दोस्तों, ड्रामा खुदा गवाह के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे दर्दनाक और हैरत अंगेज मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक बाप का सपना उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर जाएगा। सोचिए, उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को खुश और एकजुट देखने की ख्वाहिश में गुजार दी हो, लेकिन एक दिन उसका अपना बेटा उसके सामने खड़े होकर यह कह दे कि वह किसी भी कीमत पर जायशा से निकाह नहीं करेगा। घर का माहौल पहले ही तनाव और बेचैनी से भरा हुआ है। ड्राइंग रूम में परिवार के सभी लोग मौजूद हैं और हर किसी की निगाहें सोफियान पर टिकी हुई हैं। हामिद साहब को अभी भी उम्मीद है कि उनका बेटा आखिरी पल में अपना फैसला बदल देगा और परिवार को टूटने से बचा लेगा। लेकिन तभी सोफियान खड़ा होता है और ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सोफियान साफ शब्दों में कह देता है कि वह जायशा से कभी निकाह नहीं करेगा। वह यहां तक कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है, लेकिन जायशा को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा। इतना ही नहीं, वह यह भी कह देता है कि अगर परिवार वालों को जायशा की शादी करवानी ही है तो उसका निकाह अरसलान से करवा दिया जाए। यह सुनते ही हामिद साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें अपनी ही औलाद की बातों पर यकीन नहीं होता। उनकी आंखों में दर्द, हैरानी और बेबसी एक साथ दिखाई देने लगती है। कांपती हुई आवाज में वह सोफियान से पूछते हैं कि क्या एक मासूम लड़की की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती? क्या रिश्तों को सिर्फ अपनी मर्जी और अपनी खुशी के लिए बनाया और तोड़ा जा सकता है? लेकिन सोफियान अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी खामोशी और उसकी जिद हामिद साहब के दिल को अंदर तक तोड़ देती है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उनका पूरा घर उनकी आंखों के सामने बिखरता जा रहा है। एक तरफ अरसलान की जिद, दूसरी तरफ सोफियान का फैसला और इन सब के पीछे शायरी के पुराने फैसले और गलतियां जिन्होंने इस घर का सारा सुकून छीन लिया। धीरे धीरे हामिद साहब को अपनी जिंदगी के सारे दर्दनाक पल याद आने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे घर में गलत फहमियां पैदा हुईं, कैसे रिश्ते टूटे, कैसे जायशा ने हर दर्द को चुपचाप सहा और कैसे अरसलान हर दिन नई मुश्किलें खड़ी करता रहा। अब उनका अपना बेटा भी उनकी आखिरी उम्मीद को खत्म कर चुका था। हामिद साहब बेहद कमजोर होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। उनका हाथ अपने सीने पर चला जाता है और उनकी सांसें तेजी से चलने लगती हैं। कांपती हुई आवाज में वह कहते हैं कि अब उनमें और लड़ने की ताकत नहीं बची। यह सुनते ही घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। शायरी तुरंत उनके पास दौड़कर आती है। सोफियान भी अपने पिता की हालत देखकर परेशान हो जाता है, जबकि अरसलान पहली बार पूरी तरह खामोश दिखाई देता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ पल इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। दोस्तों, अगले ही पल हामिद साहब की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हों, लेकिन अचानक उनका सिर एक तरफ झुक जाता है और पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। शायरी जोर जोर से रोने लगती है। सोफियान घबराकर अपने पिता के पास दौड़ता है और उन्हें बार बार उठाने की कोशिश करता है। वह उन्हें आवाजें देता है, उनके हाथ पकड़ता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही पलों में घर के सभी लोगों को यह एहसास हो जाता है कि हामिद साहब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। यह सच सामने आते ही सोफियान पूरी तरह टूट जाता है। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगता है। वह बार बार कहता है कि अगर उसने अपने पिता की बात मान ली होती, अगर उसने जायशा के मामले में इतनी सख्ती नहीं दिखाई होती, तो शायद आज उसके पिता जिंदा होते। उसका हर आंसू उसके पछतावे की कहानी बयान कर रहा होता है। दूसरी तरफ शायरी भी बुरी तरह टूट चुकी होती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी जिद, उसके फैसलों और उसकी बनाई गई गलतफहमियों ने इस पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। अगर उसने रिश्तों को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश न की होती तो शायद आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। वहीं अरसलान, जो हमेशा गुस्से और जिद में दिखाई देता था, आज पूरी तरह खामोश खड़ा होता है। पहली बार उसे भी महसूस होता है कि उसकी हरकतों और उसके फैसलों ने इस घर से एक बाप का साया छीन लिया है। इसी दौरान राफे को इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलती है। वह तुरंत घर पहुंचता है और वहां का माहौल देखकर कुछ पल के लिए खुद भी स्तब्ध रह जाता है। लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो उसकी आंखों में भी दर्द और गुस्सा एक साथ दिखाई देने लगता है। उसे अपनी बहन जायशा की सारी तकलीफें याद आने लगती हैं जो उसने बिना किसी गलती के सालों तक झेली थीं। राफे सोफियान के सामने खड़े होकर भारी आवाज में कहता है कि उसकी बहन की जिंदगी बार बार दूसरों के फैसलों की वजह से बर्बाद होती रही।
वह कहता है कि उसने सोफियान की बहन अरीशा से शादी करके रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जायशा को हर बार सिर्फ दर्द और अपमान ही मिला। सोफियान सिर झुकाकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसके पास अब कोई जवाब नहीं बचा होता। उसे सिर्फ अपने पिता की वह बात याद आ रही होती है कि रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना सबसे मुश्किल काम होता है। इसी बीच हामिद साहब को मिली रिकॉर्डिंग भी परिवार के सामने आ जाती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही घर का हर शख्स शर्म और पछतावे से भर जाता है। अरसलान अपने पिता के कदमों में गिरकर रोने लगता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है। लेकिन हामिद साहब की कही हुई एक बात सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है कि हर गलती माफ नहीं होती, क्योंकि कुछ गलतियां इंसान का पूरी जिंदगी पीछा करती हैं। उधर शैरी रोते हुए सोफियान से कहती है कि उसने जो कुछ भी किया उसकी खुशी के लिए किया था। लेकिन पहली बार सोफियान अपनी मां को रोकते हुए कहता है कि अगर उसकी खुशी के लिए किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े तो ऐसी खुशी उसे कभी नहीं चाहिए। और इसी के साथ पूरे परिवार को यह एहसास हो जाता है कि कभी-कभी एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां, सुकून और भरोसा भी हमेशा के लिए छीन लेता है।